और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। महागठबंधन में सीएम फेस पर तकरार को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय रहते नाम की भी घोषणा हो ही जाएगी। तेजस्वी के इस दावे से बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। ये रिपोर्ट आप पहले देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन्हीं सारे कयासों के बीच मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम फेस को लेकर बड़ा दावा ठोक दिया। तेजस्वी ने ये साफ कर दिया कि महागठबंधन चेहरे के साथ बिहार चुनाव में उतरेगा। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर नाम भी घोषित कर दिया जाएगा। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाए। सीएम फेस पर बार बार कांग्रेस की तरफ से सवाल टाले जाने के बाद तेजस्वी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और दावा किया है कि सर्वे कराकर देख लीजिए, जवाब मिल जाएगा। एक और कांग्रेस आलाकमान तेजस्वी के नाम की घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन आरजेडी के हौसले बुलंद हैं। तेजस्वी यादव के साथ साये की तरह रहने वाले आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव भी ये दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी के सिवा कोई दूसरा चेहरा नहीं। तेजस्वी जी अगर खुद भी चाहेंगे तो भी वो पीछे नहीं हट सकते। पूरे बिहार ने तेजस्वी को अपने सिर पर बिठा रखा है, तो उसमें कहीं किंतु यद्यपि है ही नहीं। संजय यादव इतना तक कह रहे हैं कि तेजस्वी खुद भी सीएम की दावेदारी से पीछे हटना चाहें तो बिहार की जनता पीछे नहीं हटने देगी। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सिपहसालार और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता सीएम तय करे तो और बेहतर है। यानी आरजेडी जनता के मन को टटोलने की बात कह रही है और कांग्रेस हाईकमान टालने की कोशिश में है। अरे भाई, इंडिया गठबंधन तय कर लेगा और इंडिया गठबंधन अपना चेहरा सबके सामने रख देगा। चुनाव जीतने के बाद विधायक अपना मुख्यमंत्री चुन लेंगे। आप लोग इतना क्यों परेशान हैं? और जरा किसी दिन एनडीए से भी ये सवाल पूछ लीजिए। कांग्रेस अभी भी सीएम फेस पर खुलकर नहीं बोल रही। इस पर सत्ताधारी एनडीए के नेता जमकर चुटकी ले रहे हैं। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामप्रीत मंडल ये दावा कर रहे हैं कि जब तक सीएम नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव के सिर पर मुकुट चढ़ने वाला नहीं। मैं इतना ही कहूंगा, जब तक नीतीश कुमार है तो हमारे जो तेजस्वी यादव जी अपोजिशन के नेता, उनके सर पे मुकुट चढ़ने वाला नहीं है, मोड़ चढ़ने वाला नहीं है। बिहार में विकास का बहार है, नीतीश कुमार है। एक और बीजेपी और जेडीयू दावा कर रही है कि सीएम नीतीश के सामने कोई चेहरा काम नहीं आने वाला, तो दूसरी ओर आरजेडी और वीआईपी तेजस्वी को ही सीएम फेस मानकर चल रही है। अब हर किसी को इंतजार है कांग्रेस पार्टी के जवाब का। देखना होगा कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे पर हरी झंडी दिखाती है या फिर महागठबंधन में चेहरे पर रार बरकरार रहता है। पटना संवाददाता अमित कुमार और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम फेस को लेकर सियासी अटकलों को चिराग पासवान ने खारिज कर दिया है। चिराग ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। 2025 के लिए चिराग ने सीएम की रेस से खुद को अलग कर लिया है। पर डिप्टी सीएम को लेकर क्या है चिराग की राय, इस रिपोर्ट में देखिए। अगले 2 महीने में बिहार की जनता नई सरकार चुनने वाली। विधानसभा चुनाव को लेकर एक ओर जनता का जोश हाई है तो दूसरी ओर एनडीए का भी जुनून चरम पर है। महागठबंधन में सीएम के चेहरे पर चिकचिक के बीच सत्ताधारी एनडीए के नेता बार बार ये दावा कर रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ेंगे और नीतीश ही बिहार के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सियासी अटकलों को खारिज कर दिया और मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर बड़ी बात कही। चिराग ने बताया कि 2025 में सीएम नीतीश ही एनडीए के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे।
मैंने 2030 और 2035 में दावेदारी का लक्ष्य सेट किया है। मैं ये बोलता हूँ कि आपको एम्बिशियस होना चाहिए और होना होगा, तो यकीनन 30 के लिए भी मेरी सोच है, 35 के लिए भी मेरी सोच है। एलजेपी आरवी के प्रमुख चिराग ने ये साफ कर दिया है कि सीएम नीतीश के नाम पर न तो कोई संशय है न ही किंतु परंतु। चिराग ये भी बात स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये बात एनडीए गठबंधन में आने के दौरान ही तय हो गई थी। हालांकि चिराग ये बात भी जरूर कह रहे हैं कि पार्टी के नेता चाहते हैं कि चिराग सीएम बने, लेकिन एक पार्टी की चाहत से कोई सीएम नहीं बन सकता। लिहाजा चिराग अब की बार नीतीश कुमार का ही नारा लगा रहे हैं। एनडीए का कुनबा मजबूती से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और फिर से नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान जी का यह कहना कि 2025 माननीय नीतीश कुमार जी ही सीएम रहेंगे, नीतीश कुमार जी के प्रति उनका सम्मान और विश्वास को दिखाता है। चिराग पासवान सीएम फेस के साथ साथ एनडीए की एकजुटता का दावा भी कर रहे हैं, जिससे सत्तारूढ़ अलायंस के नेता उत्साहित हैं। वहीं महागठबंधन में खटपट की बात विपक्ष के नेताओं को रास नहीं आ रही। चिराग ने जब ये कहा कि कई बैठकों के बावजूद महागठबंधन में सीएम फेस पर सहमति नहीं बन पा रही, तो इससे पता चलता है कि आरजेडी कांग्रेस में सब कुछ पटरी पर नहीं है। इस पर विपक्ष ने चिराग को घेरा और जोरदार पलटवार भी किया। कभी कुछ सवाल खड़े करते हैं, सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, फिर सरकार के पक्ष में बोलते हैं। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी तो समझ ही गए हैं कि 2025 में एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही, क्यों अपनी फजीहत करें। चिराग ने भले ही ये साफ कर दिया है कि वो इस बार सीएम की रेस में नहीं है। हालांकि उन्होंने पार्टी के लिए डिप्टी सीएम को लेकर जरूर रुचि दिखाई है। चिराग ने कहा, एनडीए में दल के प्रदर्शन के आधार पर डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में चिराग की क्या भूमिका होती है, क्योंकि वो पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि बिहार चिराग को बुला रहा है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। युवाओं को साधने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव कर छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने ब्याज को बंद कर दिया है और ईएमआई भी घटा दी है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में क्या क्या हुआ है, इस बदलाव के जरिए हम आपको इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी देते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार एक के बाद एक कई बड़ी सौगात बिहार के लोगों को दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारी और संविदा कर्मियों के लिए खजाना खोलने के बाद सीएम नीतीश ने महिला, किसान और बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया। अब मुख्यमंत्री ने बिहार के करोड़ों छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में सीएम ने बड़ी राहत देने की घोषणा कर दी है। मंगलवार को सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि छात्र छात्राओं को अब बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। साथ ही सीएम ने पैसा वापस करने की अवधि भी बढ़ा दी है। अब मुख्यमंत्री जी और पूरी एनडीए सरकार ने ये तय किया है कि अब हम उसको पूर्ण रूप से इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पहले 4% ब्याज पर एजुकेशन लोन दिया जाता था। अब ब्याज के बिना एजुकेशन लोन दिया जाएगा। 2 लाख या 4 लाख के लोन के लिए छात्रों को 4% ब्याज देना पड़ता था। अब छात्रों को कोई ब्याज नहीं देना होगा। महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को भी 1% ब्याज देना पड़ता था। नीतीश सरकार ने उसे भी माफ करने का ऐलान किया है। सत्ता पक्ष सीएम के इस फैसले का स्वागत कर रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लक्ष्य रखा है कि बिहार के अधिक से अधिक छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उच्च शिक्षा के लिए दिए जाने वाले एजुकेशन लोन से छात्र छात्राओं को सुविधा भी मिलेगी और उत्साह भी बढ़ेगा। सीएम ने ऋण वापसी के नियमों में भी बदलाव कर छात्रों को बड़ी राहत दी है। जिन छात्रों को 2 लाख रुपए 5 साल में वापस करने थे, अब 7 साल में वापस करने का प्रावधान सरकार ने किया है। जो 4 लाख रुपए 7 साल में वापस कर रहे थे, अब 10 साल में वापस कर सकते हैं।
यानी 2 लाख के लिए 60 किस्त के बदले 84 किस्त और 4 लाख रुपए के लिए 84 किस्त के बदले 120 किस्त में वापसी का प्रावधान सरकार ने कर दिया है। सरकार की इस सौगात पर जमकर सियासत हो रही है, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अब जब सरकार की विदाई का समय आया है तो लगातार चुनावी घोषणा कर रहे हैं। सीएम नीतीश चुनावी साल में युवाओं को साधने के लिए अब तक कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। युवा आयोग के गठन से लेकर अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार के वादे के बाद सीएम ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव का मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिससे हायर एजुकेशन में बिहार के छात्र छात्राओं को काफी मदद मिलेगी। पटना संवाददाता रजनीश कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। महागठबंधन के माई बहिन मान योजना पर बवाल मचा हुआ है। दरभंगा में गुड़िया देवी नाम की एक महिला ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन के दूसरे नेताओं पर ठगी के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी है। दरभंगा के सिंगवाड़ा थाना में गुड़िया देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसकी पुष्टि सिंगवाड़ा के थानेदार ने की भी है। इसी पर अब सियासी बवाल मच गया है। तेजस्वी ने बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्र के इशारों पर एफआईआर दर्ज कराने के आरोप लगाए हैं। बात ही नहीं है भैया। अच्छा, इतना दिन बाद याद आ रहा है। कोई फालतू का इशू को डाइवर्ट करने के लिए, मंत्री जी से ध्यान भटकाने के लिए मंत्री जी द्वारा करवाया गया है। ये लोग एफआईआर से हम लोगों को डराने वाले हैं। बट एक आप पत्रकारों के लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। वाह रे वाह भाई, पत्रकार तो माँ बहन की गाली खा ही रहा है, उसके लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। तो आप समझ जाइए, ये तानाशाही और जंगल राज नहीं है तो और क्या है। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। छोटे सरकार यानी मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने दोनों बेटों के साथ मंच पर नजर आए। चर्चा है कि अनंत सिंह घुड़सवारी के बाद राजनीति की ट्रेनिंग अपने बेटों को दे रहे हैं। विरोधियों के लिए क्या कुछ कहा है अनंत सिंह ने, इस रिपोर्ट में आप देखिए। चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ, नीतीश जी के पार्टी से। अनंत सिंह यानी छोटे सरकार, जिनका बाढ़ और मोकामा के इलाके में सिक्का चलता हो, अब उनकी सियासत चल रही है। घुड़सवारी का मैदान हो या सियासत का, डाल के इलाके में अनंत सिंह की तूती बोलती है। पंचमहला फायरिंग केस में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए अनंत सिंह चुनावी साल में और भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। अनंत सिंह पॉलिटिकल पावर के साथ साथ पारिवारिक ताकत का भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि छोटे सरकार की ये तस्वीर खूब चर्चा में है, जिसमें अनंत सिंह अपने दोनों बेटों के साथ चुनावी मंच पर दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में अनंत सिंह की ये तस्वीर सामने आई थी, जिसमें अपने बेटे को अनंत घुड़सवारी का हुर सिखाते नजर आए थे और अब अपने बेटों को सियासत का पाठ पढ़ा रहे हैं। दोनों बच्चों को राजनीति की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पहली तस्वीर में घोड़े पर छोटे राजा और गाड़ी में छोटे सरकार, और अब एक नई तस्वीर में अनंत सिंह अपने दोनों बेटों के साथ मंच पर नजर आए। खुद अनंत सिंह हमेशा की तरह उजले रंग की शर्ट में थे, जबकि दोनों बेटे ब्लैक और ब्राउन रंग के नेहरू जैकेट में। कह तो रहे हैं कि विरोधी जमानत जब्त होगा। जी, विरोधी सब की जमानत जब्त हो जाएंगे। अरे जब तक जिंदा रहेंगे काम करते रहेंगे। काम कर रहे हैं फिर काम करते रहे। काम धरने का चीज है जी, करते रहेंगे, काम होते रहेंगे। घुड़सवारी के शौकीन अनंत सिंह जेल से बाहर निकलने के साथ ही छोटे सरकार ये ऐलान करते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, और वो भी सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू की टिकट पर। अनंत सिंह के दावे को मजबूत करती ये तस्वीर है, जिसमें छोटे सरकार बीच वाले सोफे पर जनता दल यूनाइटेड के दो कद्दावर मंत्री ललन सिंह और अशोक चौधरी के साथ दिख रहे हैं। ये तस्वीर बाढ़ में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की है, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन भी अनंत सिंह की दाहिनी ओर दिख रहे हैं।
अपनी हाजिर जवाबी के लिए चर्चित अनंत सिंह का ये अंदाज सुर्खियों में है, खासकर तब जब इसी साल के अंत तक बिहार में चुनाव होने वाला है। पिछले चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा रहे अनंत सिंह का रुझान इस बार एनडीए की ओर है। साल 2005 में अनंत सिंह पहली बार जेडीयू के टिकट पर विधायक बने, 2010 में जीत को दोहराया और 2015 में निर्दलीय मैदान में बाजी मारी। 2020 में आरजेडी की टिकट पर विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह इस बार फिर से खेमा बदलकर लगातार 5वीं बार विधायक बन पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाढ़ संवाददाता अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। समस्तीपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। चारों तरफ चौक चौराहों पर चर्चा का बाजार गर्म है कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। हर तरफ चुनावी माहौल है। क्या इस बार सीएम नीतीश का जादू बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को मौका देगी? क्या कह रहे हैं वहां के लोग, आइए देखते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी वक्त डुगडुगी बज सकती है और ऐसे में हम समस्तीपुर जिले के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में है, जो बिहार के सबसे बड़ी हॉट सीटों में मानी जाती है। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, क्या लग रहा है इस बार, कैसा रहेगा? इस बार एनडीए का ही लग रहा है, एनडीए का सरकार का है। व्यवस्था सारा मिल रहा है, अभी रोड का व्यवस्था मिला है, बिजली मिला है, सारी सुविधाएं मिली है और पहले का व्यवस्था बढ़िया नहीं था, अभी का व्यवस्था उससे बहुत बेहतर है, इसलिए एनडीए सरकार भी रहेगी। यहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो आमतौर पर व्यवसाय से जो रहते हैं, क्या लग रहा है, कैसा रहेगा माहौल? अच्छा रहेगा सर जी। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे संसार चलता है वैसे सबको चुनेंगे, हम भी चुनेंगे। अच्छा। हाँ, हमको तो यही गुंजाइश है। कैसा संसार चल रहा है? कैसा चल रहा है देख रहे हैं। जैसे मान के चलिए हमको चुनना से तो अकेले से होगा नहीं, जैसे पब्लिक के चुनेंगे उसको हम भी चुनेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुबोध पासवान हुआ। ये सुबोध पासवान है, इन्होंने अपनी बात रखी है। और भी लोग इस चौक पे मौजूद हैं। सब अच्छा ही हुआ है, रोड हुआ है, हॉस्पिटल हुआ है और सबसे बड़ी क्या कहता है वो जो 10,000 वाली जो लेडीज लोग को आ गई है वो तो बटोर लेगा, बटोर बशर्ते हो